हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का पाठ्यखंड का 1 से 13 चैप्टर तक मोस्ट 100 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस शानदार सी सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आइए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप फ्री पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है पद्मा कड़वक कहाँ से लिया गया। तो ये हो गया पद्मावत से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कड़वा के रचयिता कौन है। तो कड़वा के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो जायसी रचित पद्मावत की भाषा ये अवधी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। तो ये होगा प्रेम खन्या काव्य परंपरा के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे किए हैं। तो ये दर्पण से किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। तो ये होगा प्रेम मार्गी शाखा के कवि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो ये होगा मृगावती नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर देखते हैं। पद्मावत की रचना क्या है। तो ये पद्मावत की हो जाएगा जायसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 15वीं शताब्दी हुआ था। 14 अनुमानतः 1492 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का है जायसी किस तरह के कवि है। तो ये जायसी ये सूफी कवि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जायसी थे तो ये क्या थे। तो ये फकीर थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन कहते क्या कर रहे हैं देखते हैं। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। तो जायसी की भाषा है ये अवधी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन ये दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। जायसी साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो ये होगा सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। तो ये होगा ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे। तो ये सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। ये होते पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व किस भाव के पद गाते थे। कवि किस भाव के पद गाते थे। ये गाते थे दैन्य भाव के। ऑप्शन नंबर इसका क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर ये सूरदास का ही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया है। किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं किया गया। तो ये हो जाए अपूप का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। कवि किस कवि का मूल नाम राम बोला था। ये तुलसीदास का था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासीदास कहा यह शीर्षक किस कविता में है। तो ये है सूरदास के पद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी में साम्यवादी कवि किसे कहा गया है? तो ये हिंदी के साम्यवादी कवि ये तुलसीदास को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सी है? तो ये होगा रामचरितमानस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। तुलसीदास के स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो ये होगा वृंदावन में। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा काशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बरबे रामायण किसकी रचना है? तो ये रामायण बरबे रामायण ये तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे? तो ये 15 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। तुलसीदास ने अपने युग में किन दो साहित्य भाषाओं को किया था? तो ये किया था अवधी और ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये नरहरि दास थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? तो ये तुलसीदास के पत्नी का था राम रत्नावली था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता का नाम था ये था हुसली था। अब पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ये 1543 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आप लोग ऑप्शन कमेंट में बताते चलेगा आंसर। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। रामचरितमानस किनकी रचना है? तो ये होगा तुलसीदास को होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तो ये तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? आप लोग कमेंट में बताते चलेगा। ये राम मार्गी के थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। छंपाई क्या है? तो ये छंपाई अलंकार है। 10 छंदों वाली ये 10 छंदों वाली अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला नंबर क्वेश्चन क्या का है नावाधास का काव्य रचना क्षेत्र था? तो नावाधास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? तो ये था वृंदावन था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करे देखते हैं। नावादास कोई राम भक्ति की एक मर्यादा के स्थान पर है? तो ये कौन है? तो ये मार्ध भाव और पुष्टि का मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। नावादास की जी का धारा किस धारा के संत थे? तो ये वैष्णव धारा के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। सॉरी ये बौद्ध धर्म के थे। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। बीजा के रचयिता कौन है? तो ये बीजा के रचयिता हैं कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। नावादास की रचना क्या है? तो ये हो जाएगा नावादास की छंपाई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। नावादास किस धारा के कवि थे? तो ये थे सगुन पाशक राम भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नावादास किसके समकालीन थे? तो ये स्वामी अग्रदास ये तुलसीदास के थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। ये सूरदास के थे। हाँ ये सूरदास का हो जाएगा, बी नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नावादास का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1570 में अनुमानतः हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। नावा कवि किसकी कविता सुनकर कवि नावादास सिर झुका लेते हैं? तो ये किसकी कविता सुनकर जो सभी कवि वे सिर झुका लेते हैं?
तो ये हो जाएगा सूरदास के कविता सुनकर सभी कवि थे जो सिर झुका लेता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। कौन सी रचना नवाधास की है? तो आप लोग कमेंट में बताते चलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये कौन सी रचना नवाधास की है? तो ये हो जाए भक्तमाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है। भूषण किस की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो ये कब पाया जाता है? वीर रस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। छत्रसाल दासा के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया है? तो ये 52 छंदों में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। किसकी भूषण की प्रथम दंड कौन सा रस है? तो भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो ये वीर रस है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस का अभिव्यंजन हुआ है? तो भूषण के पहला छंद में वीर रस होगा और दूसरा में पूछेगा। तो ये देखते हैं क्या कर रहा है। ये भक्ति रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये भक्ति रस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है। तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर से शेर शिवराज है। यह पंक्ति किस कवि शीर्षक कविता से लिया गया है? तो आप लोग को ही शेर के यानी क्या हो जाएगा? तो यानी हो जाएगा ये तुलसीदास जी हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता यानी भूषण जो हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कौन सी कृति भूषण की है? तो कौन सी कृति भूषण की आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा शिवा बावनी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं कि कवि भूषण की उपाधि दी गई थी। तो ये चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्रशाह द्वारा कवि भूषण की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। शिवराज भूषण ने कितने अलंकारों में का निरूपण हुआ है? तो ये हुआ था कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? तो आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। ये हुआ था 105 अलंकार का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। शिवा बावनी में कितने मुक्तों में छत्रपति शिवा की वीरता का बखान किया गया है? तो ये कितने में किया गया है? आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग जानते हैं। ये 52 में किया गया है। 52 छंदों में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। आंसू किनकी रचना है? आंसू किनकी रचना है? आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता लिखी गई है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता लिखी गई है? ये हो जाएगा तुमुल कुलाह कलाह में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो आप लोग कमेंट में बताते चलेगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था ये होता 1989 में। अकाउंट दे रहा था 1990 भी दे रहा हुआ रहता। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? तो ये शिवरतन साहू थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पिता विहीन हुए थे? तो ये 12 वर्ष की अवस्था में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द ये 12 वर्ष के ही हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो ये आधुनिक काल के थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। प्रसाद जी को किस कृति के में आधुनिक मानव सभ्यता मानसिक समीक्षा दी गई थी? तो ये किस कृति पर दिया गया था? आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप लोग जानते हैं। तो ये दिया था, इसका आंसर हो जाएगा कामायनी पर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कामिनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो ये हो जाएगा प्रबंध काव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कविता की रचना है। तो ये झरना किस कविता की रचना आप लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तितली उपन्यास किनकी रचना है। तो ये तितली उपन्यास किनकी रचना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जयशंकर प्रसाद के सर्वश्रेष्ठ भ्राता, ये भ्राता क्या माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ है वो क्या माना जाता है, शंभु रतन माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहे, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो ये हो जाएगा कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कंकाल होगा, कंकाल नहीं होगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। मैं असहाय विवश बैठी रहा हूँ, उठ गया छौना मेरे, यह पंक्ति किस शीर्षक की है। तो ये होगा पुत्र वियोग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ये होता इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी में एमएलए चुना गया था। किस पार्टी में एमएलए चुना गया था। तो आप लोग बताते चलिएगा किस पार्टी में एमएलए चुना गया था। तो ये चुना गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है। तो ये हो जाएगा ये प्रायश्चित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उनके विभिन्न रूपों में अपनी और अमारहीन प्राकृतिक शैली के प्रकट हुआ है। यह किसकी कथन है। तो ये हो जाएगा ये किसके कथन है। तो ये हो जाएगा मुक्ति बोध की कथन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो अपने ये पुत्र के मृत्यु के होने पर। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता के काव्यत्री में खिलौना कौन था। तो उसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। तो ये शमशेर उषा लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। इसे कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। कवियों का कवि किसे कहा गया है। तो कवियों का कवि ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन शमशेर बहादुर सिंह का प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादक किसने किया था। तो ये किसने किया था। तो ये किया था डॉक्टर नामवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। उषा का जादू कब टूट जाता है। तो ये सूर्योदय होने पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था। तो ये क्या था उर्दू अंग्रेजी ये हो जाएगा। ये कौन सा किया था। तो ये किया था उर्दू हिंदी और हिंदी कोर्स किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर को शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे। तो ये होगा नागा अर्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शपथ में आनी शुरू हुई थी? तो शमशेर बहादुर की किस शपथ में रचना होना शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा दूसरा शपथ में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये कौन सी रचना नहीं है आप लोग बताइए कमेंट में, ये कौन सी रचना आप लोग कमेंट में बताइएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह के हो जाएगा उदित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा किया था? तो ये संयुक्त राज्य सोवियत रूस का किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? ये कविता हो जाएगा। ये जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्ति बोध का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर के क्वेश्चन क्या करा है देखते हैं। मुसीबत के बीच में नागार्जुन निकलने वाले किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था नया खून का किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुक्ति बोध के द्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया था? तो कब से किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1998 से किया था। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुक्ति बोध के ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचक विभाग में किस नौकरी की थी? तो ये हो जाएगा काराधीक्षक के रूप में किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। मुक्ति बोध ने निम्न में से किस तरह के काव्य है? तो ये हो जाएगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा ये क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रांतिकारी काव्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मुक्ति बोध ने सिलारा किसे कहा है? तो ये जनता को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। मुक्ति बोध के अनुसार गयाला कहाँ है? तो ये जनता के पास है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप फ्री PDF लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।